गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। मैं हूं सुजीत शुक्ला। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा नंबर सिस्टम। अब हमारे सिर्फ कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स बचे हैं जिसको हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा नंबर सिस्टम एकदम कॉम्प्रहेंसिवली कवर हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि 1 या 2 लेक्चर्स के अंदर हम इसको पूरे तरीके से कवर कर सके। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम लोग जो कल जो टॉपिक पढ़े थे, जो हमारा डिवीजन एल्गोरिदम था, उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 4, 3, 2। आपको याद होगा मैंने बताया था इस टाइप के जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको क्या याद रखना है। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब होता है कि पहले आप एक नंबर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो क्वोशिएंट मिलेगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे, उसका जो क्वोशिएंट मिलेगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमको वो नंबर मालूम है क्या? नहीं मालूम। तो हमने यहाँ पे जो हमारा डिविडेंड है उसको क्या ले लिया? x ले लिया। तो क्या था फॉर्मूला हमारा? डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर था, ऐसा कुछ फॉर्मूला। तो बताइए क्या मिलेगा आपको। हमने पहला वैल्यू जो हमको वैल्यू निकालना है वो नंबर हमने क्या ले लिया? x इक्वल टू क्या रहेगा? डिविडेंड। पहले केस में कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हैं? 4 से। पहले इसका क्वोशिएंट मालूम है क्या? नहीं मालूम। तो हम उसको क्या ले लेंगे? q1 प्लस पहले केस में रिमाइंडर कितना मिल रहा है याद रखिएगा। रेसिड्यू का मतलब होता है रिमाइंडर। क्या मिल रहा है? रिमाइंडर 3 मिल रहा है, ऐसा कुछ। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इसमें मैंने क्या बताया था? 4 से तो डिवाइड कर लिया, x को किए। सेकेंड केस में हम 3 से डिवाइड करेंगे, लेकिन किसको करेंगे? पहले के क्वोशिएंट को। तो q1 डिविडेंड इक्वल टू डिविजर, इस बार किससे डिवाइड कर रहे हो? 3 से। कुछ ना कुछ क्वोशिएंट मिलेगा उसको ले लो q2 प्लस रिमाइंडर। सेकेंड केस में रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद फिर क्या बताया था? जो भी क्वोशिएंट मिलेगा उसी को डिवाइड करना है। तो इस केस में डिविजर क्या हो जाएगा? q2 इक्वल टू कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हैं? 2 से। तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट मिलेगा q3 प्लस रिमाइंडर। कितना है रिमाइंडर यहाँ पे? 1। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होंगी। सेम चीज़ है जो कल करके आ रहे थे। अब हम लोग क्या करते थे, जब भी हमको कुछ क्वेश्चन नहीं दिया रहता तो हम q3 को क्या ले लेते थे? 1। लेकिन हम इस केस में ले सकते हैं क्या? वैसा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन दिया रहता है वो क्या रहता है? हमारा लास्ट वैल्यू q3 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं है तो हम क्या लेते हैं वहाँ पे? 1। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन है तो हम q3 की वैल्यू कितनी लेंगे यहाँ पे? 12। तो हमको q3 कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है क्या? अब प्लीज़ ऐसी थ्योरी लिखते मत बैठिएगा पेपर में। मैंने आपको कल भी कहा था कि हमें थ्योरी लिखते बैठना नहीं है। तो बताइए q3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो इक्वेशन नंबर 3 में। तो q2 की वैल्यू क्या मिलेंगी? 2 टाइम्स q3 कितना है? 12 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 24 प्लस 1 कितना आएगा? 25। तो q2 की वैल्यू कितनी मिली आपको? 25। उम्मीद है समझा होगा, आसान है। अब ये q2 की वैल्यू मैं कहाँ पे पुट करूंगा? इक्वेशन नंबर 2 में करूंगा। चलिए पुट कीजिए, क्या मिलेगा आपको? q1 इक्वल टू 3 टाइम्स q2। क्या है q2 की वैल्यू? 25 प्लस क्या है वैल्यू यहाँ पे? 2 है क्या? तो बताइए 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7 प्लस 2, 75 प्लस 2 कितना होगा? 77। तो हमको q1 की वैल्यू कितनी मिल गई? 77। ये वैल्यू को हम कहाँ पे पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 पे। तो हमको x की वैल्यू मिल जाएंगी। x क्या रहेगा फिर हमारा? 4 टाइम्स q1 कितना है हमारा? 77 प्लस 3, 7 4 दा कितना होता है? 28। 7 4 दा कितना होता है? 28। 28 प्लस 2 कितना होगा? 30। 308 प्लस 3 कितना मिलेगा? 311। तो क्या है हमारे नंबर की वैल्यू? 311। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको डिवीजन एल्गोरिथम बहुत अच्छे से आ गया होगा। याद रखिएगा जब भी बोलता है सक्सेसिवली तो आपको क्या करना है? पहले नंबर को डिवाइड करोगे जो भी नंबर दिया हुआ है, सेकेंड नंबर से उसके क्वोशिएंट को डिवाइड करोगे, फिर से उसके जो क्वोशिएंट मिलेगा उसको डिवाइड करेंगे। याद रखेंगे रिमाइंडर रेसिड्यू का मतलब सेम होता है। फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उम्मीद है समझा होगा। जब क्वोशिएंट नहीं दिया रहता है तो हम क्वोशिएंट क्या लेते हैं? एंड के केस में 1, यानी q3 क्या लेते हैं? 1। लेकिन यहाँ पे क्वोशिएंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्वोशिएंट? 12। उम्मीद है समझा होगा। कुछ भी हार्ड नहीं इसमें, आसान सा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर ग्रेटर देन 1 इज डिवाइडेड बाय 8 इट ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर। आपको बोल रहा है जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, कौन से नंबर का? ऑड नंबर का। और वो ऑड नंबर कैसा रहना चाहिए? ग्रेटर देन 1।
ऑड नंबर ग्रेटर देन 1 कौन कौन से आ सकते हैं? 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है एंड सो ऑन आएगा। तो वो बोल रहा है कि जब भी आप इस नंबर को डिवाइड करते हैं 8 से तो आपको हमेशा रिमाइंडर क्या मिलेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना ऑलवेज रिमाइंडर, तो याद रखना कि एक वैल्यू के लिए भी निकालोगे ना तो वैल्यू सेम आएंगी। मैं आपको 2 मेथड से निकाल के बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहला देखिए क्या है हमारे पास ऑड नंबर 3 है, 3 का स्क्वायर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर लेना है आपको किसी भी ऑड नंबर का, तो 3 का स्क्वायर लो, 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 आएगा। डिवाइड करके देखो 8 से, 8 1 जा 8 आएगा, क्या बचा? रिमाइंडर 1, यानी हमारा पहला ऑड नंबर ले रहे तो क्या आ रहा है? रिमाइंडर 1। दूसरा नंबर लेके देखो 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 25 को डिवाइड करके देखो 8 से, 8 3 जा 24, बचा रिमाइंडर 1। यानी आपको एक चीज समझ में आ रही है, हर एक केस में रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आएंगी यहाँ पे? 1। उम्मीद है समझ रहा होगा, आसान है क्वेश्चन। आपको क्या करना है? ऑड वैल्यूज का स्क्वायर निकालना है, उसको डिवाइड करके देखना है, तो आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 1। अगर अभी भी डाउट है तो एक और वैल्यू देख लो, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 8 से डिवाइड करके देखो 49 को, 8 के टेबल में 49 आता है क्या? नहीं आता, लेकिन 8 6 जा कितना होता है? 48, बचा रिमाइंडर 1। मिल रहा है हर एक केस में रिमाइंडर कितना मिल रहा है आपको? 1। ये हो गया पहला मेथड जहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके देख रहे हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आप चाहते हैं कि बिल्कुल एकदम ऐसे मैथमेटिशियन बन के आप इसको सॉल्व करें, तो इसको कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन पेपर में अपने पास ज़्यादा फिजूल टाइम होता नहीं है, तो जितना जल्दी आंसर निकाल सकोगे उतना बेटर रहेगा, उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी पोस्ट मिलेंगी। देखते हैं चलो। वन द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर, ठीक है। अब ऑड नंबर बोल रहा है और वो हमको चाहिए ग्रेटर देन 1 चाहिए। ऑड नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे x एक ऑड नंबर है, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको हमेशा कैसे करते हैं? 2p + 1 से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2p + 1 से, जहाँ पे p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? ऑड नंबर। कैसे? 2 की जगह 0 रख के देखो, सॉरी p की जगह 0 रख के देखो, 2 × 0 0 मिलेगा, 0 + 1 कितना आ रहा? 1, 1 रख के देखो, 2 × 1 2, 2 + 1 3, 2 रख के देखो, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, आ रहे पूरे ऑड नंबर। बट यहाँ पे हमको नंबर कैसे चाहिए? ग्रेटर देन 1, तो हम p की वैल्यू क्या नहीं ले सकते? 0 नहीं ले सकते। उम्मीद है यहाँ तक समझाऊंगा। यानी p की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या आएंगी? 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ तक कोई दिक्कत? आसान है। अब क्या बोल रहा है आपको? उसका क्या निकालना है आपको? स्क्वायर। तो हम x का कर देंगे स्क्वायर, तो मेरे को क्या मिलेंगे यहाँ पे? 2p + 1 का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े थे हम लोगों ने, क्या रहता है? a² + ट्वाइस ऑफ ab + b² रहता है क्या? तो निकालो a का स्क्वायर, 2p का स्क्वायर क्या मिलेगा? 4p² + ट्वाइस ऑफ ab, 2 × 2p + 2 × 1, तो क्या मिलेगा आपको? 4p मिलेगा, 2 2 जा 4 मिलेगा, प्लस b², 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट? अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी 4p दिख रहा है, यहाँ पे भी 4p दिख रहा है, तो मैं 4p को कॉमन निकाल सकता हूँ। 4p को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ से क्या बचा? p, यहाँ से 4p पूरा का पूरा निकल गया, तो क्या बचा? 1। यानी x² की वैल्यू क्या आ रही है? 4p × p + 1। अब आप देखो यहाँ पे p की वैल्यू क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन। यानी p की सबसे छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1। तो अगर मैं p के जगह यहाँ पे 1 रखता हूँ तो देखो क्या मिलेगा मेरे को? 4 × p की वैल्यू क्या है? 1, और ये p की वैल्यू 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, 4 2 जा 8। यानी आप देख रहे हो ये पूरा जो वैल्यू है काय का मल्टीपल बन रहा है? 8 का बन रहा है। तो जैसे ही मैं इसको x² को डिवाइड करूंगा 8 से, तो यहाँ पे 4p / p + 1 भी कैसे डिवाइड होगा? 8 से, और 1 भी कैसे डिवाइड होगा? 8 से। ये जो है ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 8 है क्या? देखो अगर नहीं समझ रहा होगा तो आप p की सेकंड वैल्यू भी रख के देखो, p की जगह 2 रख के देखो, तो क्या मिलेगा? 4 2 जा 8 मिल रहा है। डायरेक्ट कट जाएगा तब भी वो मल्टीपल आएगा 8 का, तो यानी ये वाली वैल्यू कट जाएंगी, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। अब ये जो 1 है, 1 डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा? 1। समझा? उम्मीद है समझाऊंगा। नहीं समझाऊंगा तो एक और बार देखो, हमने x कोई भी ऑड नंबर जो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2p + 1 से। याद रखना हमेशा ऑड रहेगा तो 2p + 1, इवन रहेगा तो आप उसको सादा 2p भी रख सकते हैं, ठीक है।
इवन रहा तो 2p, ऑड रहेगा तो 2p प्लस 1। p की वैल्यू हमने कहाँ से ली, 1 2 3 4, 0 नहीं लिए क्योंकि हमको बोल रहा है नंबर कैसा चाहिए, ग्रेटर देन 1 चाहिए। आपको बोल रहा है जब भी आप इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो आपने इसका स्क्वायर निकाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर 2p का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, 2 1 जा 2, 2 इंटू 2 4, तो मिलेगा 4p प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। यहाँ पे भी मेरे को 4p दिख रहा है, यहाँ पे भी 4p दिख रहा है, तो मैं 4p को क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से एक p को कॉमन लिया तो एक p अंदर बचेगा, और यहाँ से 4p चला गया, कुछ भी नहीं रहा तो क्या रहता वहाँ पे 1। तो आपको क्या मिला, 4p इंटू पी प्लस 1। अब मैं p की वैल्यू रख के देख रहा हूँ, p की वैल्यू मेरे पास कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो मैंने 1 रख के देखा, जो सबसे छोटी वैल्यू है। 1 जैसी रखूंगा तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 1, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 4 2 से कितना हो जाएगा 8, यानी ये नंबर काय का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल, तो यानी 8 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर जब 8 से डिवाइड हो रहा है और 1 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो रिमाइंडर क्या रहेगा 1। उम्मीद है समझाऊंगा। मेरे हिसाब से पहला वाला जो बताया था मैंने वो ज़्यादा आसान था, तो अगर आप वैसा करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हो, और अगर ऐसा प्रॉपर एक्सप्लेन करते हुए करना है तो ये वाली मेथड राइट है। ठीक है, चलो देखिए, अब ये जो टॉपिक्स है, अब जो हमारे टॉपिक्स बचे हैं वो ऐसे नहीं है कि मैं जैसे अभी आपको डिवीजन एल्गोरिदम अलग से पढ़ा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर अलग से पढ़ा है ना। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, प्राइम नंबर वगैरह, वो मैंने अलग अलग पढ़ा है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ऐसे हैं कि उससे अगर 2-3 क्वेश्चन भी पढ़ेंगे तो आपका टॉपिक आराम से कवर हो जाएगा। जैसे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि फेस वैल्यू क्या होती है एक नंबर की और एक प्लेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू कौन सी होती है, वो जो एक नंबर की ओन वैल्यू है, जो डिपेंड नहीं करता उसके प्लेस पे। जैसे अगर मैं एक नंबर लिख दूं यहाँ पे 5 3 7 2, और मैं बोलूँ कि आपको बताना है कि फेस वैल्यू ऑफ 5 क्या है। अब अगर आपको ये मालूम होगा ना, यूनिट डिजिट हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया और ये 1000 हो गया। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि आपको ये देखना है कि नंबर कौन सा है, वो कौन सी पोजीशन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 5 की फेस वैल्यू अगर मैं पूछूंगा, 5 की फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, 3 की फेस वैल्यू कितनी है 3, 7 की फेस वैल्यू कितनी है 7, 2 की फेस वैल्यू कितनी है 2। आसान है, इसमें कुछ भी हार्ड है क्या। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, देखो दोनों में फर्क है। फेस वैल्यू मतलब आपको देखना है कि नंबर कौन सा है, लेकिन प्लेस वैल्यू का मतलब होता है आपको ये भी देखना है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपको 2 की प्लेस वैल्यू निकालना है, ठीक है, 2 जो है वो कौन से प्लेस में है, यूनिट्स प्लेस में है ना। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि 2 की फेस वैल्यू क्या है 2 की फेस वैल्यू 2 इंटू, अब वो कौन सी प्लेस में है, यूनिट प्लेस में। जो यूनिट प्लेस में रहा ना उसको हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिएगा। यूनिट प्लेस में रहेगा तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2 1 जा कितना आएगा 2। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 कितनी आ रही है 2। समझा यहाँ तक, कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट। तो अगर मैं यहाँ पे अगर इसका एग्जांपल लेना चाहूँ तो ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। यूनिट डिजिट में क्या है नंबर हमारा 2, इंटू किससे मल्टीप्लाई करते 1 से, तो 2 1 जा कितना आ जाएगा 2। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट। अब 7 देखो, 7 कहाँ पे है आपका टेंस प्लेस में है क्या। टेंस प्लेस में जो नंबर रहेंगे उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, यानी आप समझ रहे जो प्लेस में नंबर है उतने नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है। कौन सा नंबर है वहां पे 7, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसको 10 से, क्योंकि वो कौन सी प्लेस में है टेंस प्लेस में। तो 7 इंटू 10 कितना होगा 70, यानी इसकी प्लेस वैल्यू 7 की प्लेस वैल्यू कितनी आ रही है 70, क्योंकि वो कहाँ पे है टेंस प्लेस में, लेकिन उसकी फेस वैल्यू कितनी है 7। उम्मीद है समझ रहा होगा। नहीं समझा तो अगला देखो, अगला कौन सा है 3, 3 की फेस वैल्यू कितनी है 3, लेकिन प्लेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कौन सी जगह पे है 100 वाली प्लेस पे है क्या। तो आप क्या करोगे, इसको 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो कितना मिलेगा 300 मिलेगा। उसके बाद देखो 5 कौन सी प्लेस में है 1000 वाली प्लेस पे, तो आप क्या करेंगे, जो भी नंबर है क्या है 5 है, उसको कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। 5 इंटू 1000 क्या मिलेगा 5000, यानी समझ रहे जो प्लेस पे वो नंबर है उससे क्या करना है उसको मल्टीप्लाई करना है। कुछ भी हार्ड, इसमें आसान सा टॉपिक है, या तो आप थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हैं।
आपको जिसकी भी प्लेस वैल्यू पूछता है ना उसके पीछे 0 लगाना है। 2 के तो पीछे कुछ भी नहीं है तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या आएंगी 2। 7 की प्लेस वैल्यू निकालना है, पीछे 0 लगा दो तो कितना आ जाएगा 70। 3 की प्लेस वैल्यू निकालना है तो पीछे 0 लगा दो, कितने डिजिट है 2 तो कितने 0 आ गए 2। 5 की प्लेस वैल्यू निकालना है तो उसके पीछे कितने डिजिट है 3 तो कितने 0 लगा दोगे 3। ठीक है, उम्मीद है समझाऊंगा। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू कुछ भी हार्ड है क्या, नहीं, आसान सा है। तो देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू। अब ये चीज ख्याल रखना, प्लेस और फेस कंफ्यूज मत होना। प्लेस मतलब जहां पे वो है, प्लेस वैल्यू काय का निकालना है 3 का। तो बताइए कौन से जगह पे, यूनिट, 10, 100, 1000 है। तो आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले जो भी वैल्यू क्या है 3 है, प्लेस वैल्यू निकालना है, क्या है नंबर 3, इसको काय से मल्टीप्लाई करेंगे जहां पे वो प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है ये 1000 पे, तो 3 इंटू 1000 कितना आएगा 3000। ये रहेगा आपका आंसर। आसान है, समझ रहा है। नहीं तो मैंने क्या बोला था, पीछे जितने भी डिजिट है उनकी जगह लगा दो 0 तो क्या आएगा 3 आ गया, और बाकी पूरे इसको रिप्लेस कर दिए 0 से तो क्या आ गया 3000 आ गया। सोपिए, आसान है। द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3। अब ये क्या बोल रहा है, सम निकालो काय का, प्लेस वैल्यू का। कौन से नंबर के लिए 3 के लिए। तो अब आपको देखना पड़ेगा 3 कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। सबसे पहले 3 कहाँ पे प्रेजेंट है, टेंस प्लेस में है क्या, ये यूनिट ये टेंस। तो आप क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो पहला नंबर कितना मिल गया आपको 30। उसके बाद देखो 100 में है क्या, नहीं, कहाँ पे 1000 में। तो आप क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, तो क्या मिलेगा आपको 3000 मिलेगा। उसके बाद कहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 0 5 6 7 7 0 के बाद है। तो आप क्या करोगे 3 को मल्टीप्लाई करोगे कितने 0 से 7 0 से, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या मिलेगा 3 1 2 3 4 5 6 7 मिलेगा क्या। अब वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इनका क्या निकालना है एडिशन। क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला आपको सम निकालना है। सम निकालना है मतलब ऐड कर देंगे। तो करो, क्या मिलेगा 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या मिला 0, 3 प्लस 0 प्लस 0 क्या मिलेगा 3, 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या मिलेगा 0, 3 प्लस 0 क्या मिलेगा 3 आया। फिर उसके बाद कितने डिजिट हो गए यहाँ पे 4, 1 2 3 4, ये बचे हुए 3 डिजिट जैसे थे वैसे लिख दो, और फिर उसके बाद आ जाएगा 3। तो क्या है आंसर 3 0 0 0 3 0 3 0 है क्या यहाँ पे 3 0 0 0 3 0 3 0। तो ये रहेगा हमारा आंसर। या तो मैंने क्या बताया था, जो भी बचे हुए डिजिट है उनको काय से रिप्लेस कर दो 0 से। अब आप एक चीज देख रहे हो 3 सबसे सामने ही प्रेजेंट है तो लिखो वैसा ही 3 आ गया। बचे हुए डिजिट को 0 से रिप्लेस करो, 2 के जगह 0, 5 के जगह 0, 9 के जगह 0, फिर से 3 आ गया तो उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 के जगह 0, फिर से 3 आ गया तो 3 को लिखेंगे, 8 के जगह 0। यानी हम क्या करते हैं बाकी पूरे नंबर्स को कैसे रिप्लेस कर देते हैं 0 से। उम्मीद है समझाऊंगा। ऐसा या ऐसा कैसा भी निकालो, बस सही आंसर निकालना ज़रूरी है। ठीक है, कुछ भी हार्ड यहाँ तक आसान है, उम्मीद है समझाऊंगा। द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का तो आसान है, मैंने आपको बताया। प्लेस वैल्यू में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फेस वैल्यू में चेंज होता है क्या, नहीं। फेस वैल्यू अगर 5 की निकालना है, चाहे कोई भी नंबर क्यों ना, उसमें फेस वैल्यू क्या रहेंगी 5। याद रखेंगे फेस वैल्यू कभी भी चेंज होती नहीं है, फेस वैल्यू हमेशा रहती है सेम। अगर मैं बोलूंगा फेस वैल्यू ऑफ 9, कोई भी नंबर दे दूं, उसका हमेशा आंसर क्या आएगा 9। काय में चेंज होता है सिर्फ प्लेस वैल्यू में, याद रखिएगा। द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। अब आपको बोल रहा है कि आपको सम निकालना है किसका, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो मैं ग्रेटेस्ट को G लिख देता हूँ, स्मॉलेस्ट को S लिख देता हूँ। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर अगर मैं बोलूँ, ठीक है, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, तो आपको भी समझता हूँ क्या होगा 999 है ना, क्योंकि इसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000। ये क्या हो जाएगा 1000। 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 9999। ये तो शायद आप लोगों को समझते ही होंगे ना, चलिए शायद क्या पक्का ही समझता होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अगला क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना आएगा 100, क्योंकि 99 जो है वो कितना हो गया 2 डिजिट नंबर। चाहे 0 लिख दूँ फिर भी ये कितने डिजिट का नंबर होगा 2 डिजिट का, क्योंकि ये क्या है 99। इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 100। 100 क्या होगा सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, याद रखना स्मॉलेस्ट 3 डिजिट 100।
ग्रेटेस्ट 3 डिजिट 999। उसी तरीके से अगर मैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट बोलूँगा तो 1000, ग्रेटेस्ट 9999। दोनों का क्या निकालना है आपको, सम। ऐड कर दो, 9 में 0 9, 9 प्लस 0 9, 9 प्लस 1 10, तो कितना है 1099, तो 1099। उम्मीद है समझा होगा, आसान है टॉपिक। अब आपको समझ रहा हूँ इनमें एकदम स्पेशल अलग अलग क्यों नहीं निकाल के रखे, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट बिगिनिंग विथ 2 एंड एंडिंग विथ 9 विल बी। अब बोल रहा है आपको सबसे छोटा नंबर लिखना है, ठीक है। सबसे छोटा नंबर कितने डिजिट का, 4 डिजिट का, लेकिन वो चालू कैसे होना चाहिए, 2 से, तो लिखो भाई 2। खत्म कैसे होना चाहिए, 9 से, तो सबसे पीछे लिख दो 9। अब आपको कैसा नंबर बनाना है, सबसे स्मॉलेस्ट, तो मैं सबसे छोटा नंबर लिखूंगा। सबसे छोटा नंबर क्या है मेरे पास इनके बीच में, 0। अगर ये बोलता था सबसे लार्जेस्ट, तो मैं क्या करता, सेम लॉजिक लगाता, जिससे चालू करना है उसको सबसे आगे लिखता, जिससे खत्म करना है उसको सबसे पीछे लिखता। फिर मैं देखता सबसे बड़ा नंबर मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे छोटा नंबर क्या लिख सकता हूँ 0, और सबसे बड़ा क्या लिख सकता हूँ 9। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर पूछता तो क्या आता 2999, लेकिन यहाँ पे कौन सा बोला है, सबसे स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट क्या आएगा 2009। उम्मीद है समझा होगा। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बोला था जो चालू होना चाहिए 2 से, तो हमने चालू किया 2 से, खत्म होना चाहिए 9 पे, तो हमने खत्म किया 9 पे। स्मॉलेस्ट बोल रहा है तो सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा मालूम है, 0, तो आपने इसके बीच में क्या लिख दिया 0। अगर सबसे लार्जेस्ट पूछता तो आप क्या लिखते 99। उम्मीद है समझा होगा, आसान था क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट फाउंड यूजिंग द डिजिट 2190। क्या नंबर बनाना है, 2190 को यूज करके आपको बनाना है एक नंबर जो सबसे मिनिमम रहना चाहिए, यानी सबसे छोटा रहना चाहिए, यानी सबसे छोटा नंबर सबसे आगे, सबसे बड़ा नंबर सबसे पीछे, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। पर एक चीज याद रखना, हम नंबर को अगर 0 से, अगर मैं आपको बोलूँ सबसे छोटा नंबर लिखो सबसे आगे, तो आप 0 लिख दिए, उसके बाद 1 लिख दिए, उसके बाद 2 लिख दिए, उसके बाद 9 लिख दिए। अगर आप 0 1 2 9 लिखते हैं ना, तो हम इसको बोलते हैं 3 डिजिट नंबर, ठीक है। ये 4 डिजिट नंबर होता है क्या, नहीं, क्योंकि मैं इसके आगे 4 5 कितने भी 0 डाल दिए नंबर चेंज होगा क्या, नहीं। तो याद रखना कोई भी नंबर कभी 0 से बिगिन नहीं हो सकता, याद रखेंगे पक्का। तो बताओ 0 तो नहीं ले सकते सबसे आगे, तो कौन सा ले सकते हैं, 0 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा नंबर है, 1, लिख दिए। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा था, 0, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0। उसके बाद कौन सा नंबर है 2, और आखिर में कौन सा नंबर है 9, तो क्या है आंसर 1029। उम्मीद है समझा होगा। क्या बोला मैंने, आप कभी भी कोई भी नंबर को 0 से चालू कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो 0 से नहीं कर सकते, तो उससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा नंबर था 1। अब हमने 0 से चालू नहीं किया, तो 0 को अवॉइड कर सकते क्या, नहीं। तो हम सबसे छोटा नंबर कौन सा लिखेंगे 0। उसके बाद कौन सा है उससे बड़ा नंबर 2, और कौन सा है उससे बड़ा नंबर 9, तो क्या है 1029। उम्मीद है समझा होगा। याद रखिएगा हमने 0129 नहीं लिख सकते, क्योंकि 0129 कितने डिजिट का नंबर बनता है, 3 डिजिट का। समझ में आया, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, आसान है। आप सिर्फ देख रहे हैं, हमको फिर क्या करना है, ये दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर देना है, क्योंकि हम 0 से बना नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे 1029। उम्मीद है समझा होगा। अगर कुछ भी नहीं समझता है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और अच्छे नए नए इनिशिएटिव्स चालू कर सकें। ऑल नेचुरल नंबर एंड 0 आर कॉल्ड, ठीक है। आपको ये चीज़ मालूम है ना, नेचुरल नंबर कोई काउंटिंग नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर कहाँ से चालू होते हैं, 1 से। तो 1 2 3 4 ये सब क्या बनाते हैं हमारे नेचुरल एंड काउंटिंग नंबर। जब भी मैं इसमें 0 जोड़ दूं, यानी मैं इसको 0 से लिखना चालू कर दूं, 0 1 2 3 4, ये पूरे क्या बन जाते हैं हमारे होल नंबर बनते। तो ऑल नेचुरल नंबर एंड 0 आर कॉल्ड होल नंबर। आएगा कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट। अब देखिए क्या दिया हुआ है, पाई इज एन। पाई इज एन आप लोगों ने पढ़ा होगा, पाई क्या रहता है हमारा एक इरेशनल नंबर। याद है ना, रूट वगैरह की वैल्यू और जो भी पाई वगैरह रहता है सब हम काय में लिखते हैं, इरेशनल नंबर पे। याद रखिएगा, थोड़ा सा नंबर पढ़ के जाइएगा। रैशनल जिनको हम p/q फॉर्म में लिखते हैं, काउंटिंग मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, प्राइम प्राइम मतलब कौन सा होता है, जो सिर्फ खुद के टेबल में या 1 में आता है, बाकी किसी में नहीं आता। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, 3 5।
आर प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम, इरेशनल। ठीक है, अब ये तो मास्टर ने पढ़ाया नहीं। 3 और 5 कौन से नंबर है? प्राइम नंबर, एग्रीड होते हैं। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम कौन से नंबर होते हैं? जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, ऐसे प्राइम नंबर जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, यानी उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता है? 1। याद रखिएगा, जो ऐसे नंबर होते हैं प्राइम नंबर जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 1, वो क्या होते हैं? को प्राइम। प्राइम क्या रहते हैं? जो सिर्फ खुद के टेबल में आते, दूसरे के टेबल में नहीं आते, सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आते। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 3 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो हम इसको क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम। याद रखिएगा, ये प्राइम भी सही है, लेकिन ट्विन प्राइम उससे ज़्यादा सही है। ठीक है, तो MCQs जब भी आपको दिए रहते हैं ना, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सही आंसर निकालना पड़ता है। 3 और 5 दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, एग्रीड, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस कितने का है? 2। और वहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, क्या? ट्विन प्राइम। तो याद रखने का 3 और 5 क्या रहते हैं? ट्विन प्राइम। इसी तरीके से 5 और 7 क्या रहेंगे? ट्विन प्राइम। 11, 13 क्या रहेंगे? ट्विन प्राइम। याद रखेंगे पक्का। अगर डिफरेंस 2 का है तो कौन से रहते हैं? ट्विन प्राइम। अगर दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है तो क्या रहते हैं? को प्राइम। याद रखेंगे पक्का। कोई भी दिक्कत, कुछ भी हार्ड, पक्का समझ रहा है? यानी आप एक चीज़ देख रहे हो कि आपको यहाँ पे नंबर जो देखते जाना है, ये भी देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा सही कौन सा है। ठीक है, यानी प्राइम भी हो सकते, को प्राइम भी हो सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो वो है वो क्या है? ट्विन प्राइम, क्योंकि उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो ऐसे कोई भी प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 का होता है वो क्या होते हैं? ट्विन प्राइम। याद रखिएगा। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। इफ x plus y plus z equal to 8 where y and z are positive integers greater than 0। क्या बोल रहा है? y और z दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है, जिनकी वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है। आपको बताना है x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है। अब आप देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8। मेरे को x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे प्लस वाई, इधर गया तो माइनस वाई, इधर प्लस वाई, उस साइड गया तो माइनस वाई। अब आप एक चीज देखो, y और z दोनों के दोनों क्या है? ग्रेटर देन 0। और मेरे को x की कैसी वैल्यू चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू। याद रखना, जब भी कोई वैल्यू एडिशन में हो, ठीक है, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड है, आपको जब भी कोई वैल्यू बोलता है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो आपको बाकी जो वैल्यूज दी रहती है ना, उनका मिनिमम लेना पड़ता है। जैसे अब आप एक चीज़ देखो, 8 दिया हुआ है, y और z क्या होने वाले? उससे सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं। अगर मेरे को x की बड़ी से बड़ी वैल्यू चाहिए तो मेरे को y और z कैसा चाहिए? छोटे से छोटा। y और z 0 से बड़े, 0 से बड़ा नंबर जो सबसे छोटा ले सकते हो, क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। 0 के बाद 1 ही ले सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है? इंटीजर्स। क्या बोल रहा है वो? इंटीजर्स। यानी आप फ्रैक्शन ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। इंटीजर कौन सा ले सकते हैं सबसे छोटा? फिर हम लोग 1 ले सकते हैं, क्योंकि वो 0 से बड़ा है। अगर वहां पे ग्रेटर देन 0 नहीं बोला रहता, इंटीजर बोला रहता, तो हम क्या ले लिए रहते? 0। समझ रहे हो पक्का? तो चलो पुट करके देखो, तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी? 8। y मैंने क्या ले लिया? 1, क्योंकि मेरे को y मिनिमम चाहिए। z भी कैसा चाहिए? मिनिमम। तो 8 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 6। तो x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है? 6। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x क्या आएंगी? 6। उम्मीद है समझाऊंगा। क्या दिया हुआ था? x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8। मेरे को x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे प्लस वाई, उधर गया तो माइनस वाई माइनस जेड। मेरे को x की सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए तो मैं y और z क्या लूंगा? सबसे छोटे से छोटा। मैं सबसे छोटे से छोटा क्या ले सकता हूं? वो नंबर जो ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 सबसे छोटा नंबर क्या ले सकता हूं मैं? 1। तो मैंने y और z की वैल्यू क्या लिया? 1। तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कितना होगा? माइनस 2। 8 में से 2 गया, कितना बचा? 6। समझाऊंगा पक्के में। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? आसान है। इफ x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स, x और y कैसे दिया हुआ है आपको? पॉजिटिव इंटीजर्स। इस तरीके से कि x इंटू वाई की वैल्यू क्या आ रही है? 30। याद रखिएगा, x इंटू वाई कितना आ रहा है? 30। x और y दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव। आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। तो इसके लिए तो यार हमको ये देखना पड़ेगा कि x इंटू वाई बोल रहा है, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 30 कब हो सकता है। सबसे पहला
मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 30, 31 जा कितना हो जाएगा 30। अब ये नंबर 2 से डिवाइड होता है तो कर लो, 2 इंटू 2 के टेबल में आता है 30, कितने जा आता है 15 जा, तो 15 2 जा कितना आ जाएगा 30। 3 से डिवाइड होता है क्या वाला नंबर, होता है, तो इसको 3 से भी कर लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, तो मैं 30 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 लिख सकता हूँ। उसी तरीके से 4 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। 5 से डिवाइड होगा क्या, हो सकता है, 5 6 जा 30 होता है ना, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 5 इंटू 6 लिख सकता हूँ। अब उसके बाद मैं 7 से होगा क्या, नहीं होगा। 8 से होगा क्या, नहीं होगा। 9 से होगा क्या, नहीं होगा। 10 से होगा क्या, 10 से ऑलरेडी हमने कर चुके हैं, तो इतने फैक्टर इसके निकल सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं हम 30 को, 1 इंटू 30 भी लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसके फैक्टर बना रहे हैं। मैंने 30 को क्या लिखा 1 इंटू 30, 30 को और क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 15, और क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10, और कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 6। तो आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इनसे क्या करते आ रहा हूँ डिवाइड करते आ रहा हूँ, जो भी वैल्यू मिल रही है। 1 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा 30, 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा 15, उसको मल्टीप्लीकेशन में लिखते आ रहा हूँ। 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा 10, 5 से करूंगा तो कितना मिलेगा, समझा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी हार्ड यहाँ तक। 30 के हमने क्या किए फैक्टर बनाए, 30 1 30 था 30 होगा, 2 इंटू 15 भी 30 होगा, 3 इंटू 10 भी 30 होगा, 5 इंटू 6 भी 30 होगा। आपने क्या किया फैक्टर बनाया, यानी हम लोग बोल रहे हैं x की वैल्यू हो गई है, y की वैल्यू हो गई है, x की वैल्यू हो गई है, y की वैल्यू हो गई है, x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई। अब दोनों को ऐड करके देखो, x प्लस वाई निकालना है, 30 प्लस 1 कितना आएगा 31, x प्लस वाई की वैल्यू निकालना है, 2 प्लस 15 कितना आएगा 17, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएंगी 3 प्लस 10 कितना आएगा 13, 5 प्लस 6 कितना आएगा 11, यानी x प्लस वाई क्या आ सकता है 31 आ सकता है, 17 आ सकता है, 11 आ सकता है, 13 आ सकता है। आपको क्या बोल रहा है, कौन सी वैल्यू नहीं आ सकती, कौन सी नहीं आ सकती 15। उम्मीद है समझाऊंगा। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, क्या किया आपको क्या दिया हुआ है, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन कितना दिया हुआ था 30, तो आपने क्या किया 30 के निकाले फैक्टर। कैसे निकाल सकते हैं आप, 30 को लिख सकते हो 1 इंटू 30, आप 30 को ही लिख सकते हो 2 इंटू 15, आप 30 को ही लिख सकते हो 3 इंटू 10, आप 30 को ही लिख सकते हो क्या लिख सकते हो 5 इंटू 6 लिख सकते हैं। 5 6 अभी कितना होगा 30। अब अज्यूम कर लो इसमें से कोई भी एक x हो, कोई भी एक y हो, कोई भी हो, आप x को 1 ले लो, y को 30 ले लो, चाहे x को 30 ले लो, y को 1 ले लो, दोनों का एडिशन तो सेम ही आएगा, है ना। तो आप बताओ 30 प्लस 1 कितना होगा 31, 2 प्लस 15, प्लस ही क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काय की वैल्यू निकालना है x प्लस वाई की। 2 प्लस 15 कितना आएगा 17, 3 प्लस 10 कितना आएगा 13, 5 प्लस 6 कितना आएगा 11। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन सी वैल्यू x प्लस वाई की नहीं हो सकती, कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती 15, तो हमारा आंसर आया 15। उम्मीद है समझाऊंगा, आसान है टॉपिक, कुछ भी हार्ड है क्या इसमें। अब ये एक क्वेश्चन जो इससे पहले यूपीएससी में आ चुका है, और जैसे मैं तो अगर पहले अटेम्प्ट में देते रहता तो मेरा तो गलत ही होता था, क्यों, क्योंकि मैंने कभी रोमन नंबर इतने बड़े पढ़ा नहीं हूँ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, आपको बोल रहा है CDLNM इनमें से बड़ा कौन सा होता है, तो कृपया करो ये मार लो रट्टा। ठीक है, जब भी हम I लिखते हैं तो रोमन नंबर में वो क्या रहता है 1, जब भी हम ये ऐसा V लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं 5, जब भी X लिखते हैं तो क्या होता है 10, जब भी हम L लिखते हैं तो क्या होता है 50, जब भी हम C लिखते हैं तो मतलब क्या होता है 100, जब भी हम D लिखते हैं तो क्या मतलब होता है 500, जब भी हम M लिखते हैं तो क्या होता है 1000, है ना। जैसे आपको 11 लिखना है रोमन में तो आप कैसे लिखते हो, ऐसा लिखते हैं पक्का, कोई भी दिक्कत यहाँ तक। 12 लिखना रहा तो इसके पीछे एक और डंडी ऐड कर देते हैं, याद है। तो हमको ये याद करना है, I लिखे तो 1, V लिखे तो 5, X लिखे तो 10, L लिखे तो 50, C लिखे तो 100, D लिखे तो 500, M लिखे तो 1000। इसमें कुछ भी समझाने लायक का नहीं है, या आपको करना पड़ेगा रट्टा। तो देखो सबसे बड़ा क्या हो गया M, उससे छोटा D, उससे छोटा C, उससे छोटा L, उससे छोटा X, उससे छोटा V, उससे छोटा I है। ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या, MDCL, ऑप्शन C। उम्मीद है समझा होगा, इसमें समझने लायक का कुछ भी नहीं है, ये कर लो याद। क्या याद करना है, I मतलब 1, V मतलब 5, X मतलब 10,
एल मतलब 50, सी मतलब 100, डी मतलब 500, एम मतलब 1000। कौन सा है ये? रोमन न्यूमरल्स। उम्मीद है समझाऊंगा, कुछ भी दिक्कत है यहाँ तक? इफ द नंबर फ्रॉम 1 to 25 विच आर डिविजिबल बाय 2 आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको कौन से ऑर्डर में लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटा। आपको क्या बोल रहा है? ऐसे नंबर लिखो जो डिविजिबल हो 2 से। तो देखो इसके आसपास, इससे छोटा, हाँ 1 से 24 से छोटा वैल्यू लेना है। 1 से 25 की हमारे पास वैल्यू है, तो 1 से 25 के बीच में 24 आता है जो 2 से डिवाइड होता है। उसके बाद 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 आएगा ऐसा। ये नंबर कहाँ से कहाँ के बीच में? 1 से 25 के बीच में। सब का ऐसे डिवाइड होते हैं 2 से। और कौन से ऑर्डर में लिखा हूँ मैंने? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा। लिखें, विच नंबर विल बी एट द 8th प्लेस फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से 8th प्लेस में कौन सा नंबर होगा? तो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कौन सा नंबर है 8th प्लेस में? 16। तो आंसर क्या आ गया? 16। आसान था। क्या करना था आपको? क्या बोल रहा था यहाँ पे? कौन से नंबर लेना है? इवन नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो नंबर कैसे डिवाइड होना चाहिए? 2 से। आपको बोला था डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला करके हमने कैसा लिखा? सबसे बड़ा को सबसे ऊपर और सबसे छोटे को सबसे नीचे। नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए, 25 से छोटा होना चाहिए ना। रेंज का मतलब है ना 1 से 25 के बीच में ही होना चाहिए। तो 26 ले सकते क्या? नहीं, क्योंकि वो 25 से बड़ा हो जाएगा, रेंज के बाहर हो जाएगा। तो 24 हुआ। उससे छोटा इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो, 22, 20, 18 एंड सो ऑन। फिर आपने क्या किया? आपको पूछा था विच नंबर इज एट 8th प्लेस। तो 8th प्लेस पे गए, कौन सा नंबर आया? 16। उम्मीद है समझाऊंगा, आसान है क्वेश्चन, कुछ भी हार्ड इसमें। अब क्या बोल रहा है? 3 - 3 + 3 - 3 अप टू 101 टर्म्स। इसकी वैल्यू क्या आएंगी? ठीक है, क्या बोल रहा है? 3 पे 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 3 सब्ट्रैक्ट हुआ। कितने बार हुआ ये? 101 बार हुआ। तो आप एक चीज़ देखो, पहला वैल्यू प्लस है, दूसरा वैल्यू माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। आंसर कितना आ गया? 0। दूसरा, तीसरा और चौथा फिर से प्लस आ गया, माइनस आ गया, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद प्लस आ गया, माइनस हो गया, क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। हर एक की वैल्यू कितनी आ रही? 0। ये चीज़ समझ में आई? तो 3 - 3 कैंसिल, +3 - 3 कैंसिल। ऐसा कैंसिल कब तक होगा? 100 टर्म तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको 2 टर्म लग रही है। जैसे मेरी पहली टर्म कैंसिल हुई मेरे दूसरे टर्म से, तीसरी टर्म कैंसिल हुई मेरे चौथे टर्म से। इसी तरीके से जो 98th टर्म रहेंगी, सॉरी 99th टर्म रहेंगी, वो कैसे कैंसिल होंगी? 100 टर्म से। फिर उसके बाद जो 101st टर्म आएंगी वो क्या रहेंगी? +3। ये पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। 0 + 3 कितना होगा? 3 आएगा। पक्का समझा? कुछ भी हार्ड इसमें, आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है यहाँ पे? +3 के बाद क्या दे रहा है? -3। यानी हर इवन जो ऑड नंबर है उसको कौन काट रहा है? हर इवन नंबर काट रहा है। हर ऑड नंबर पॉजिटिव है, हर इवन नंबर क्या है? नेगेटिव है। तो पहला ऑड, दूसरी प्लेस इवन। ऑड इवन क्या हो गया? कैंसिल। आया? मैं प्लेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? ऑड प्लेस इवन प्लेस, याद है ना? तो +3 - 3 क्या हो गया? कैंसिल। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे 101 कौन सा नंबर है? एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर को कौन कैंसिल करता है? इवन। अगर यहाँ पे 102nd टर्म होती तो ये कट जाता, लेकिन यहाँ पे 102nd टर्म है क्या? नहीं, सिर्फ कौन सी टर्म है? ऑड टर्म। ऑड टर्म की वैल्यू क्या है? 3। तो आंसर क्या आ गया? 3। उम्मीद है समझाऊंगा। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ, 3 - 3 + 3 - 3 अप टू 102nd टर्म। अगर मैं इसको ऐसा लिख देता, थोड़ा सा ही चेंज किया मैंने। अब आप एक चीज़ देखो, हर ऑड प्लेस की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है हर इवन प्लेस की वैल्यू से, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब 102nd के पहले कौन सी टर्म रहेंगी? 101। उसके बाद 102। 101 कौन सा है? ऑड। 102 कौन सा है? इवन। हर ऑड और इवन कैंसिल हो गए, कितना बना रहे हैं? 0।
तो यहाँ पे क्योंकि इवन पे ख़त्म हो रहा है तो आंसर कितना आ जाएगा 0, लेकिन अगर ऑड पे ख़त्म होगा तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आएगा। समझा कुछ भी, सॉरी कुछ भी डाउट समझा आप लोगों को पक्के में? याद रखिएगा जब भी ऑड आता है ना ऐसे क्वेश्चन में, ऑड नंबर पे एंड होता है तो जो भी वैल्यू रही उसको लिख देना, और अगर इवन पे एंड होता है तो क्या आंसर आ जाएगा 0। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सोपिए क्वेश्चन पक्का। चलो देखो क्या दिया हुआ है, द 99th टर्म इन द सीरीज इज, आपको कौन सी टर्म निकालना है? 99th। क्या नंबर है? 1 2 3 4 5। फिर से 1 2 3 4 5 और 1 लिख के फिर डॉट 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 कर दिया। मतलब क्या हो रहा है, वो बोल रहा है 1 2 3 4 5 आया। फिर से यहीं से शुरू होगा 1 2 3 4 5, यानी नंबर कैसे फॉर्म में है? साइक्लिक फॉर्म में। कैसे फॉर्म में है नंबर? साइक्लिक फॉर्म में। याद रखना साइक्लिक फॉर्म में हमेशा नंबर रिपीट होते हैं। देखो अब कितने टर्म है यहाँ पे? 5 जो रिपीट होते जा रहे हैं। 1 2 3 4 5, टोटल कितने टर्म है जो रिपीट हो रहे हैं? 5। हमको कौन सी टर्म निकालना है? 99 टर्म। अब 5 के टेबल में क्या करना है, जो भी नंबर दिया हुआ है ना उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं। क्या नंबर दिया है? 99। 5 वन जा कितना होगा? 5 होगा, नीचे आएगा 4, बचेगा 4, नीचे आएगा 9। 5 के टेबल में 49 आता है क्या? नहीं आता, लेकिन 5 9 जा कितना होता है? 45। कितना बचा? 4, यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है इस केस में? 4 आ रहा है। अब आप क्या करोगे, इस सिक्वेशन जो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना उनको लिख दो, 1 2 3 4 5। जो भी रिमाइंडर आया ना वाली प्लेस पे चले जाना। क्या बोल रहा हूँ? जो भी रिमाइंडर आएगा वाली प्लेस पे चले जाना। तो 1 2 3 4, कौन सा है वो नंबर 4th प्लेस पे? 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4। चलो अब गौर से देखना थोड़ा सा, अगर ये वाला टॉपिक समझ गया ना तो आगे जो थोड़े से हार्ड वाले क्वेश्चंस है ना वो भी आपको करने में थोड़ा आसानी हो जाएंगी। तो ये वाला टॉपिक समझना आपके लिए ज़रूरी है। चलो देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 जो रिपीट हो रहे हैं। कौन से फॉर्म में आ रहे हैं? साइक्लिक फॉर्म में। तो नंबर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 लिख लिए। फिर मैंने क्या बोला, जो भी नंबर दिया हुआ है और जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उसको क्या कर देना? डिवाइड कर देना। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 5 हो रहे। कितनी टर्म फाइंड आउट करना है? 99th करना है। तो चलो करो, 5 वन जा कितना आएगा? 5, बचा 4, नीचे आया 9 आया। तो उसके बाद 5 के टेबल में 49 के आसपास वाली वैल्यू क्या आ सकती है? 5 9 जा 45, तो बचा 4, रिमाइंडर कितना आया? 4। तो शुरू करो साइक्लिक, यहाँ से चालू होगा। याद रखना यहाँ पे जो वैल्यू है वो ऑलरेडी एक साइकिल कंप्लीट करके आती है, तो आपको हमेशा शुरू ऊपर से शुरू करना है। कितना रिमाइंडर आया? 4। तो ये 1 2 3 4, 4th पोजीशन में कौन सा नंबर था? 4। उम्मीद है समझा होगा। अगर मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूँ, क्या चेंज कर दूँ अब मैं इसमें? मैं अगर आपको बोल दूँ कि एक नंबर दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 4। कौन कौन से? 1 2 3 और 4। तो टोटल कितने डिजिट हुए मेरे पास? 4 हुए। अब मैं क्या करूँगा? 4 लिख लूँगा। कौन सी टर्म निकालना है? 99 टर्म। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 99 लिखूंगा। चलो अब डिवाइड करके देखो, 4 2 जा कितना आ जाएगा? 8, बचा 1, नीचे आया 9। 4 के टेबल में इसके आसपास का नंबर 4 4 जा कितना आएगा? 16, बचा 3। बचा, मैंने क्या बोला था? पहले नंबर से शुरू करो और जितना रिमाइंडर वाली टर्म पे पहुंचो। 1 2 3, तो उस केस में आंसर कितना होता? 3 होता। तो उस केस में आपका टर्म कौन सी होती? 3। ये भी लिख लेना क्वेश्चन बना के, द 99 टर्म ऑफ सीरीज कौन सा? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 अप टू जैसा भी दिया हुआ है आपको। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4 लिख देना ऐसा। फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया वो लिख देना। उम्मीद है समझाऊंगा, आसान था, दोनों में समझ में आ गया होगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट पक्का समझाना, नहीं समझाऊंगा तो पूछ लेना, ठीक है। चलो क्या दिया हुआ है? इफ x एंड y आर टू नंबर सच दैट एक्स वाई इक्वल टू 0, x इंटू वाई की वैल्यू 0 दी हुई है। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 कब हो सकता है?
या तो पहला नंबर ज़ीरो हो, है ना, किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँगा तो ज़ीरो मिलेगा, चाहे दूसरा नंबर ज़ीरो हो, है ना। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू सपोज x की वैल्यू मैंने ले लिया 1, y की वैल्यू 0 ले लिया, 0 1 कितना मिलेगा 0। अगर मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 1 ले लिया लेकिन x की वैल्यू 0 ले लिया तो 0 1 कितना मिलेगा 0, यानी चाहे y को 0 लो चाहे x को 0 लो आंसर कितना आ रहा है 0। और अगर मैं x को भी 0 ले लूँ एंड y को भी 0 ले लूँ तो 0 इंटू 0 कितना मिलेगा 0, यानी दो नंबर का सम 0, सॉरी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 कब आ सकता है, जब या तो दोनों नंबर 0 हो या तो दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन डी। x 0 हो सकता है, y 0 हो सकता है, या तो दोनों के दोनों भी 0 हो सकते हैं। उम्मीद है समझाऊंगा, कुछ भी हार्ड सोपी है। बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर a एंड b देयर एग्जिस्ट अनदर रैशनल नंबर विच इज। ये तो आप लोगों को आता ही होगा, है ना, 9th में पढ़े होंगे शायद। रैशनल नंबर क्या करना पड़ता है, जब भी दो नंबर के बीच का रैशनल नंबर निकालना रहता है तो क्या करते हैं, दोनों को करते हैं ऐड और डिवाइड बाय 2। याद रखना, दो नंबर के बीच का रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं, दोनों डिजिट को करते हैं ऐड यानी a प्लस बी और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, उनके बीच का रैशनल नंबर। याद रखेंगे रैशनल नंबर कैसे निकालते, दो नंबर के बीच का, दोनों जो नंबर दिए हुए उनको करते हैं ऐड डिवाइड बाय 2। आराम से समझ में आया, कुछ भी दिक्कत इसमें, सोपी है। If y is greater than x, then which of the expression will have highest value here? x and y are positive integers. आपको x और y कैसे दिए हुए हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी वो नेगेटिव नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे, पॉजिटिव। और बता रहा है y जो है वो बड़ा है x से। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिनकी वैल्यू मैक्सिमम रहेंगी। ठीक है, कैसे निकालना है, मैक्सिमम। अब आप एक चीज देखो, x माइनस वाई की वैल्यू अगर आप देखो, y जो है वो x से बड़ा है क्योंकि y x से बड़ा है, तो जब भी x माइनस वाई की वैल्यू निकालोगे तो कैसी मिलेंगी, नेगेटिव मिलेगी। तो ये मैक्सिमम हो सकता क्या, नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि हमको जो भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी वही हाईएस्ट वैल्यू रहेंगी ना। ये चीज़ मालूम है ना, नंबर लाइन में हमेशा राइट हैंड साइड की वैल्यू हम मैक्सिमम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हम मिनिमम लेते हैं। याद रखेंगे पक्का। अब उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, x इंटू वाई और x प्लस वाई। अब इन दोनों के बीच में निकालना है कि सबसे बड़ा कौन सा हो सकता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, x और y कैसे चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, तो मैं y को ले लेता हूँ 2, x को ले लेता हूँ 1। तो यहाँ पे 2 बड़ा है 1 से, यानी y बड़ा है x से। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलो x इंटू वाई निकाल के देखते हैं वाले केस में। x इंटू वाई, एक्स कितना है यहाँ पे हमारे पास 1, y कितना है 2, 2 1 कितना आएगा 2। तो इस केस में x y की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। अब दोनों के बीच में क्या निकालेंगे, x प्लस वाई। एक्स कितना है यहाँ पे 1, y कितना है 2, 1 प्लस 2 कितना आएगा 3। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे x इंटू वाई ये छोटा आ रहा है x प्लस वाई से, आ रहा है। एक और एग्जाम्पल लेके देखो, y की वैल्यू ले लो 5, x की वैल्यू ले लो 1, ले लिए। अब आप एक चीज निकाल के देखो यहाँ पे, x इंटू वाई की वैल्यू, चलो इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं इस बार, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5 है। यहाँ पे y बड़ा है x से, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। x इंटू वाई निकालो, 5 4 दा कितना आएगा 20, x प्लस वाई निकालो, x प्लस वाई कितना आएगा 5 प्लस 4 9। तो इस केस में क्या हो रहा है, x प्लस वाई जो है वो छोटा आ रहा है x इंटू वाई से, यानी एक केस में x इंटू वाई बड़ा आ रहा है, एक केस में x इंटू वाई बड़ा आ रहा है, एक केस में x प्लस वाई बड़ा आ रहा है। यानी आपको एक वैल्यू निकाल पा रहे हैं क्या, नहीं निकाल रहे, तो इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ में आया कैसे निकाले। आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन ऐसी सादी दी नहीं है कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल सके। ठीक है, अब मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ। क्या कंडीशन दी हुई है, y बड़ा है x से, x एंड y सबके सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सोपिए। अब हमको कौन कौन सी वैल्यू चेक करना है, x माइनस वाई चेक करना है, एक्स वाई चेक करना है, x प्लस वाई चेक करना है, और बताना है सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे आती है। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक आसान है। चलो देखो, सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, y हमेशा x से बड़ा रहना चाहिए। तो अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 1,
तो मैं y कितना ले लेता हूँ 2 है मेरा, 2 बड़ा है 1 से, कुछ भी हार्ड आसान है। तो चलो x माइनस वाई क्या आएंगी वैल्यू इस केस में, x के जगह आएगा 1, y के जगह आएगा 2, 1 में से 2 गया कितना आएगा -1 आएगा। उसके बाद देखो x इंटू वाई निकालना है, 1 इंटू 2, 2 1 जा कितना आएगा 2, x प्लस वाई निकालना है 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना होगा 3, यानी इस केस में सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है 3, यानी इस केस में कौन बड़ा है x प्लस वाई बड़ा आया। ठीक है, एक और वैल्यू लेके देखो, कौन सी लेंगे, कोई भी वैल्यू ले लो, x की वैल्यू ले लो 5, y की वैल्यू ले लो 6, अभी भी y बड़ा है x से, तो चलो बताओ क्या मिलेगा, x माइनस वाई, 5 माइनस 6 कितना मिलेगा -1 मिला। उसके बाद x इंटू वाई यानी 5 इंटू 6, 5 6 जा कितना आएगा 30। उसके बाद x प्लस वाई यानी 5 प्लस 6 कितना आएगा 11, इस केस में क्या बड़ा आ रहा है 30, 30 का एक वैल्यू x इंटू वाई की, यानी एक वैल्यू के लिए x प्लस वाई बढ़ा रहा है, एक के लिए x इंटू वाई बढ़ा आ रहा है। लेकिन आपको बोला है कि इनमें से कोई एक एक्सप्रेशन निकालो, तो आप ऐसा निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते। तो ऐसे में हमेशा आंसर क्या मार्क करना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ में आया, कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट, आसान है, उम्मीद है समझाऊंगा। इफ if a is greater than 0 but is less than 1, the which of the following is greatest, आपको बताना है इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होंगी। अब एक चीज देखो, a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, यानी a की वैल्यू काय में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है ना। तो आप a की कोई भी एक वैल्यू ले लो जो 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, तो मैं a की वैल्यू ले लेता हूँ 0.1 ले सकता हूँ। 0.1 जो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, याद रखना है, ऐसे को हमेशा एग्जाम्पल लेके करना, थोड़ा जल्दी होता है। तो a की वैल्यू कितनी ले लिए 0.1। अब मेरे को इसके लिए कौन कौन सी वैल्यू निकालना है, a निकालना है, a स्क्वायर निकालना है, 1/a निकालना है, 1/a स्क्वायर निकालना है। जो भी वैल्यू सबसे बड़ी आई वो रहेगा मेरा आंसर। तो बताओ a की वैल्यू कितनी है 0.1 है क्या, a का स्क्वायर निकालना है, 0.1 का स्क्वायर निकालना है 0.1 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10 लिख सकता हूँ पक्के में। जब भी ऐसा डाउट आया ना, क्या करना, हमेशा देखना कितने डिजिट है यहाँ पे, पॉइंट के पहले पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो काय से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काय से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 10 से। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैंसिल हो रहा, मैंने कुछ भी चेंज किया क्या, नहीं किया। अब 1 0 और 1 पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या है 10, तो 1/10 का स्क्वायर। वैसे तो इतना निकालने की जरूरत नहीं, आपको समझता ही होगा ये सब चीज़ें, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100 आएगा। यहाँ पे कितने जीरो है 2 0, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा 0.01। ये चीज़ समझता है ना, जितने भी जीरो रहे उतने डिजिट के बाद क्या आता है पॉइंट आता है। तो यहाँ पे कितने जीरो है 2 0, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए 2 डिजिट। उम्मीद है समझाऊंगा, आसान है, कुछ भी हार्ड यहाँ तक, कुछ भी डाउट, इजी है। चलो अब क्या निकालना है 1/a, 1/a की वैल्यू कितनी है 0.1 है। अब मेरे को यहाँ पे ये तो वैल्यू कंपेयर करने में हार्ड जाएगा, तो मैं क्या करूँगा डिनोमिनेटर में 1 बनाऊंगा। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 करेंगे, कर सकते हैं ऐसा। 10 इंटू 1 कितना होगा 10, और 0 और 1 पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा नीचे 1, 10/1 कितना होता है 10, आसान है। 1/a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर की वैल्यू निकली हुई है कितने 0.01। सेम लॉजिक, कितने जीरो है पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 100 से, तो 1 इंटू 100 अपॉन 0.01 इंटू 100, 100 बन जाए कितना होगा 100 अपॉन 2 0 और 2 पॉइंट कैंसिल, तो क्या बचा नीचे 100/1 कितना आएगा 100। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही 100, किसके लिए 1/a स्क्वायर के लिए। तो आंसर क्या आएगा 1/a स्क्वायर। समझ रहे हो आप, जब भी ऐसा एग्जाम्पल लेके करोगे ना तो आपको सॉल्व करने में आसानी होंगी। और एग्जाम्पल ऐसा लेना जो आप इजीली सॉल्व कर सके। यहाँ पे 2-4 वैल्यू लेने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमको कोई इक्वेशन निकालना है क्या, नहीं। पिछले केस में हमको इक्वेशन निकालना था करके हमने वहाँ पे कितने एग्जाम्पल लिए 2। यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू लो, हर एक वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। 0 जो है ए जो है वो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। ऐसी वैल्यू जो 0 और 1 के बीच में है वो कौन सी होंगी, कोई ना कोई फ्रैक्शन होंगी। मैंने क्या ले लिया 0.1 ले लिया।
वो 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। कॉलम बना लिए, कौन कौन से, ए स्क्वायर 1/a अब इस बार थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.1। अब यहाँ पे ए का स्क्वायर निकालना है, 0.1 का स्क्वायर आएगा 0.1 का स्क्वायर क्या आएगा, 0.01 आएगा। कैसे आया समझा है, पक्के में समझा है, कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट यहाँ पे नहीं समझा है तो एक और बार देख लो। 0.1 है, 0.1 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ। इसका क्या निकाल रहा हूँ, स्क्वायर निकाल रहा हूँ। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, 1/100, 2 0 है तो इधर कितने पॉइंट के बाद आएगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, 2, तो आया 0.01 आया। 1/a यानी a की वैल्यू कितनी है, 0.1। पॉइंट में नीचे रखते हैं क्या, नहीं रखते, तो इसको पॉइंट को हटाना है। कितने पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1, तो काय से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो 100 से, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होते तो 1000 से, पॉइंट के बाद 4 डिजिट होते तो 10,000 से। याद रखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, तो क्या करूंगा मैं, 10 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, 10 से डिवाइड भी करूंगा। 10 कट रहा है, मैंने इक्वेशन चेंज किया क्या, नहीं किया। 1 0 1 पॉइंट कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे आंसर 10। 10/1 कितना आता है, 10। 1/a स्क्वायर कितना है, 0.01। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, तो कैसे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करूंगा 100 से, तो यानी ऊपर भी आ गया 100, नीचे भी आ गया 100। 2 0 2 पॉइंट कैंसिल, तो क्या आंसर 100। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 100। काय के लिए, 1/a स्क्वायर के लिए, तो कौन सी वैल्यू आ गई, 1/a स्क्वायर। उम्मीद है समझाऊंगा, कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट, सोपिए क्वेश्चंस। लेट x बी अ natural number such that 1/2 plus 1/3 plus 1/7 plus 1/n is also a natural number। आपको क्या दिया हुआ है, 1/2 1/3 1/7 1/n ऐसा दिया हुआ है। तो चलो इसको सेम बेस बनाने की कोशिश करेंगे, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आसान लगे। 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 3 2 जा 6 आता है ना ये करना। प्लस 1/7 जैसा था वैसे का वैसा। 3 + 2 कितना होगा, 5/6 प्लस 1/7 प्लस 1/n। 7 5 जा 35 प्लस 6 1 जा 6 अपॉन 7 6 जा 42 प्लस 1/n। तो कितना है, 35 प्लस 6 कितना आएगा, 41/42 प्लस 1/n आएगा। क्या किया समझा, यहाँ पे आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आपको इतना झोलझाल नहीं करना है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 7 3 जा कितना होगा, 21 21 2 जा कितना होगा, 42 आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, फिर 42 से पूरे इसको सेम बेस बनाने की कोशिश करो, मल्टीप्लाई करके 42 से। ठीक है, समझ रहा है, नहीं समझ रहा है तो यही वाली मेथड क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन वाली देख लेना। 3 1 जा 3 2 1 जा 2 3 + 2 5 डिवाइड बाय 3 2 जा 6 आया। फिर 1/7 जैसा था वैसा, 7 5 जा 35 प्लस 6 1 जा 6/7 6 जा 42। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा आप लोगों को। 35 + 6 कितना होगा, 41 41/42 आया ऐसा, प्लस 1/n। अब क्या बोल रहा है, आपको n की ऐसी वैल्यू निकालना है यहाँ पे कि जो वैल्यू है सच दैट ये जो वैल्यू है ये क्या मिले, एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, काउंटिंग नंबर। अब आप एक चीज देखो, डिवीजन में क्या दिख रहा है यहाँ पे 42, ऊपर क्या दिख रहा है 41, यहाँ पे क्या दिख रहा है 1। अगर मैं 41 में 1 ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को 42। 42 42 कैंसिल होके क्या मिल सकता है आंसर 1। 1 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। यानी मैं क्या कर सकता हूँ, n की वैल्यू यहाँ पे क्या ले सकता हूँ 42। n की वैल्यू 42 ही क्यों लिए, क्योंकि हमको बेस कैसा चाहिए होता है, सेम चाहिए होता है। तो चलो n की वैल्यू ले लो 42, तो क्या मिलेगा 41/42 प्लस 1/42। दोनों का बेस कैसा है, सेम, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 41 + 1 क्या आएगा 42/42। क्या है आंसर 1। 1 क्या बन गया, एक नेचुरल नंबर बन गया। यानी n की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 42 मिली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, 2 डिवाइड n। 42 आई n की वैल्यू, 42 डिवाइड होता है क्या 2 से, होता है, तो ये वैल्यू कैसी है, सही है। 3 डिवाइड n, 42 3 से डिवाइड होता है क्या, होता है, होगा, तो ये भी वैल्यू कैसी आ गई, सही आ गई। 7 डिवाइड n, 7 के टेबल में 42 आता है क्या, आता है, तो ये भी वैल्यू कैसी हो गई, सही। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है, नॉट ट्रू। n इज ग्रेटर देन 80
2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 42, यानी 42 82 से कैसा है? छोटा है, तो ये वैल्यू गलत है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर कि ये वैल्यू ट्रू नहीं है। उम्मीद है समझाऊंगा। कुछ भी हार्ड इसमें, कुछ भी डाउट? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। क्या करना है यहाँ पे आपको n की ऐसी वैल्यू निकालना है कि वो जो सम की वैल्यू दी हुई है वो क्या आना चाहिए? एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब कौन सा होता है? काउंटिंग नंबर 1 2 3 4। उसमें जीरो आएगा क्या? नहीं, जीरो आ गया तो कौन सा नंबर हो जाता है? होल नंबर। याद रखिएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर बोल रहा है। क्या नंबर दिया हुआ है? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/7 प्लस 1/n दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेंगे आपको? 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1/7 प्लस 1/n। समझ रहा है कैसे कर रहे हैं? 3 प्लस 2 कितना आएगा? 5। 3 2 जा कितना आएगा? 6 प्लस 1/7 प्लस 1/n। जैसा था वैसा। 7 5 जा 35 प्लस 6 1 जा 6 अपॉन 7 6 जा 42 प्लस 1/n। जैसा था वैसा। 35 प्लस 6 कितना आएगा? 41 अपॉन 42 प्लस 1/n। ये नंबर हमको क्या चाहिए? एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4। अब हम यहाँ पे 1 आराम से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यहाँ पे 41 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो 42 42 42 कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ जाएगा आंसर? 1। उसके लिए n की वैल्यू क्या चाहिए? 42। तो हमने n की वैल्यू क्या ले ली यहाँ पे? 42। जैसे n की वैल्यू 42 लेंगे तो क्या आएगा? 41 अपॉन 42 प्लस 1 अपॉन 42। दोनों का बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा। 41 प्लस 1 कितना आएगा? 42 अपॉन 42। 42 42 कैंसिल, 1 आया। 1 है क्या? एक आपका नेचुरल नंबर है। यानी n की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 42 मिल गई। अब बोल रहा है कि आपको ये बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी रॉन्ग है। 2 डिवाइड n की वैल्यू 42 है। 2 के टेबल में आ सकती, इवन नंबर है तो आ सकती, तो ये वैल्यू कैसे हो गई? सही हो गई। ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। हमको क्या चाहिए? नॉट ट्रू, यानी फॉल्स चाहिए। 3 डिवाइड n, 3 के टेबल में 42 आ सकता है क्या? आ सकता है कि नहीं? 3 1 जा 3 बचा 1 नीचे आ 2 3 4 जा 12 डिवाइड हो रहा है, यानी ये भी वैल्यू कैसी हो गई? सही हो गई। स्टेटमेंट हो गया ट्रू। हमको कौन सा चाहिए? फॉल्स। 7 डिवाइड n, 7 डिवाइड कर सकता है क्या n को? ये भी चेक कर लो। 7 डिवाइड n, 7 के टेबल में 42 आता है क्या? आता है। 7 6 जा 42, यानी ये भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो एक ही वैल्यू बची, वो रहेगा आपका आंसर। n इज ग्रेटर देन 82 हो सकता है क्या? नहीं भाई, 42 है, 42 तो छोटा होता है। समझा? तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट? आसान है। इन द रिलेशन x बड़ा है y प्लस z से, x प्लस y बड़ा है a से एंड z छोटा है a से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? आपको बताना है कि कौन कौन से ट्रू है। आपको y और a के बीच का रिलेशन, x प्लस y और z के बीच का रिलेशन, y प्लस x और x के बीच का रिलेशन चेक करना। ठीक है। एक चीज़ गौर करो, अगर आप ये दो इक्वेशंस को देखते हैं, दोनों में देखो ए दिख रहा है आपको, यानी आप कंपेयर कर सकते हो। क्या बोल रहा है? x प्लस वाई बड़ा है a से और a बड़ा है z से, है क्या? याद रखना, जिसके तरफ ये बड़ा मुंह फटता है, मुंह जिसके तरफ बड़ा फटता है वो क्या रहता है? बड़ा नंबर। तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन a। यहाँ पे किसके तरफ मुंह ज़्यादा बड़ा फटा हुआ है? a की तरफ, तो यानी a बड़ा है z से। x प्लस वाई बड़ा है a से, a बड़ा है z से। मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई बड़ा है z से, है ना? क्योंकि x प्लस वाई बड़ा है a से, a बड़ा है z से, यानी x प्लस वाई बड़ा है z से। तो आंसर हो गया b। आसान था, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, बड़ा सोपी सा क्वेश्चन था। चलो देखो अगला क्या दिया हुआ है। इफ x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स, x और y की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी वो फ्रैक्शन है क्या? नहीं है। एंड x माइनस वाई अपॉन 4.5 ये इक्वल है 4/9 से। आपको काय की वैल्यू चाहिए कि y बड़ा है x से, y बड़ा है, y छोटा है x से, x इक्वल है y से, y बड़ा है या इक्वल है x से। आपको ये बताना है इसमें से सही क्या है। आसान है। चलो x माइनस 5, 4.5 कहाँ पे है? डिवीजन में। इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 4.9 इंटू 4.5 आएगा, ये समझा। यहाँ पे डिवीजन में था, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। 4.5 के टेबल में 9 आता है, कितने जा? 2 जा आता है। 2 के टेबल में 4 आता है, कितने जा? 2 जा, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी मिली? 2। x माइनस वाई की वैल्यू 2 मिली। इसी को ऐसा लिख सकते हैं, x इक्वल टू वाई प्लस 2। अब आप एक चीज बताओ, y पे जब आप 2 जोड़ते हैं तो आपको x मिलता है, तो क्या हुआ? x बड़ा हो गया y से, यानी x बड़ा हो गया y से। तो आंसर क्या आएगा? b।
समझा, आसान था। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी थी 4.5 अपॉन 4.9, 4.5 मल्टीप्लीकेशन में उधर गया तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा आपको 4/9 इंटू 4.5, 4.5 टू ज़ा कितना होता है 9, 2 टू ज़ा कितना होता है 4, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी मिली 2, इधर माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई, तो y प्लस 2 मिल रहा है, अरे मिल रहा है। अब y में जब 2 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा x, तो सीधी सी बात है भाई, कौन सा वैल्यू बड़ा है x बड़ा है y से। आया आंसर, सोपी है, पक्का समझ रहा है, कुछ भी दिक्कत है यहाँ तक। इफ 15 इक्वल टू 15 x अपॉन 1 माइनस एक्स, देन 2x स्क्वायर इक्वल 2। आपको काय की वैल्यू निकालना है 2 इंटू एक्स स्क्वायर की निकालना है। तो चलो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 अपॉन यहाँ पे 1 माइनस एक्स कहाँ पे डिवीजन में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो क्या मिलेगा 15 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 15x, यहाँ पे 15 यहाँ पे 15 दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या मिला 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स उधर गया तो प्लस एक्स, तो x प्लस एक्स कितना होता है 2x, 2x की वैल्यू 1 आई, यानी x की वैल्यू कितनी आएंगी 1 अपॉन 2 आएगी। क्या कैसे निकाले समझा, काय की वैल्यू चाहिए आपको 2x के स्क्वायर की, तो 2 इंटू क्या है x की वैल्यू 1 अपॉन 2, इसका क्या लेना है स्क्वायर, 2 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो आंसर क्या हो गया 1। उम्मीद है समझा होगा, कुछ भी हार्ड इसमें, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था याला, इसमें कुछ भी करना था क्या नहीं, बस थोड़ा सा क्या करना है दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 15 इक्वल है 15 x अपॉन 1 माइनस एक्स है, तो आप देख रहे होंगे 15 15 यहीं पे क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, यहाँ पे नहीं करना है तो आगे स्टेप पे कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे करूँ कि आगे में करूँ, आगे में ही करता हूँ, है ना, काय के लिए कंफ्यूज करना आप लोगों को भाई, क्या ही दिक्कत है, आगे लिख लेंगे इसको। क्या दिया है 15 इक्वल टू 15x अपॉन 1 माइनस एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, तो आएगा 15 इंटू 1 माइनस, जितना जल्दी करने की कोशिश करो उतना ही धीरे हो जाता है, 15 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 15x, 15 इधर भी है इधर भी है दोनों जगह पे, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 15 15 कैंसिल, तो क्या मिला 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स इधर गया तो प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स कितना मिल जाएगा 2x, तो x की वैल्यू क्या मिलेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो x की वैल्यू मिली 1 अपॉन 2 मिली। लेकिन हमको x की वैल्यू चाहिए क्या, नहीं हमको क्या चाहिए 2x का स्क्वायर, तो चलो लिखो 2, x की जगह क्या वैल्यू 1 अपॉन 2, उसका क्या चाहिए स्क्वायर, 2 2 कैंसिल, तो क्या बचा 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो आंसर आ गया 1। उम्मीद है समझाऊंगा, आसान है, समझ में आ रहा है। यह वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान दो। 4 प्राइम नंबर्स are arranged in ascending order. The product of first 3 is 385 and that of last 3 is 1001. The largest prime number is, आपको क्या बोल रहा है 4 प्राइम नंबर है जो कौन से ऑर्डर में है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो मैं 4 प्राइम नंबर ले लेता हूँ P1 P2 P3 P4 आए। अब ये किस हिसाब से है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, यानी P1 छोटा है P2 से छोटा है P3 से छोटा है P4 से, याद रखेंगे पक्का। ये ले लिया हमने 4 प्राइम नंबर। क्या बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 इज 385, पहले 3 कौन कौन से P1 प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, P2 P3 कितना दिया हुआ है 385 दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है दैट ऑफ लास्ट 3 इज 1001, लास्ट 3 कौन कौन से है P2 इंटू P3 इंटू P4 कितना दिया है 1001 दिया हुआ है। क्या कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, आसान है यहाँ तक। तो अब क्या बोल रहा है आपको निकालना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। अब आप देखो यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं क्या, कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे हम दोनों को कर देंगे डिवाइड। क्या कर देंगे दोनों को डिवाइड, तो डिवाइड 1 and 2, बताओ क्या मिलेगा P1 इंटू P2 इंटू P3 अपॉन P2 इंटू P3 इंटू P4 क्या मिलेगा 385 अपॉन 1001। यहाँ पे देखो P2 P3 कैंसिल, यानी कौन सा नंबर बचा P1 यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर और P4 सबसे बड़ा प्राइम नंबर। हमको सबसे बड़ा ही निकालना, अगर सबसे छोटा बोलता तो वो भी निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे भी लिख लेना, सेम क्वेश्चन
बस लार्जेस्ट की जगह क्या लिख देना, स्मॉलेस्ट, वो भी हम निकालेंगे क्योंकि अभी। अब आपको ये देखना है ये नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं। यहाँ पे बेस में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे बेस में 5 और 0 है क्या, नहीं, तो 5 से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं। दोनों के दोनों ऑड नंबर है तो 2 4 वगैरह किससे डिवाइड होंगे क्या, नहीं। पर आप एक चीज़ देखो यहाँ पे 5 + 3 कितना हो रहा है, 8, 8 में से 8 गया 0, यानी 11 से डिवाइड हो रहा है। 11 की डिवीजन ट्रिक समझ रहा है कैसे काम लेना पड़ता है। 1 + 0 कितना हुआ 1, 0 + 1 कितना हुआ 1, 1 - 1 0, ये भी 11 से डिवाइड होगा। तो हम कैसे डिवाइड करके देख सकते हैं, 11 से। समझ रहा है कैसे अप्लाई करना पड़ता है जो आपने अभी तक पढ़े हैं, ठीक है। आगे पार्ट पीछे से पार्ट करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। 3 ज़ा देखो 11 3 ज़ा कितना आएगा 33, 8 में से 3 का कितना बचा 5, नीचे आया 5, 11 5 ज़ा 55 आया, तो यानी ये कट गया 11 से, कितने ज़ा 35 ज़ा। इसको भी करो भाई, इसने कोई पाप किया क्या, नहीं किया। तो 11 के टेबल में इसके आसपास की वैल्यू 11 9 ज़ा कितना आएगा 99, ये कट के हो गया 10, ये कट के हो गया 9, ये बोरो किया तो 0 हो गया। 10 में से 9 गया कितना बचा 1, 9 में से 9 गया 0, नीचे आया 1, 11 1 ज़ा, यानी कट के कितना हो जाएगा 91 होगा क्या। कुछ भी डाउट, कुछ भी हार्ड, समझ रहा है पक्के में। कैसे किया समझा, ये दोनों कैसे डिवाइड हो गए 11 से। अब देखो कैसे डिवाइड हो सकते हैं, 7 के टेबल में आता है वाले वैल्यू, 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7 बचा 2, नीचे आया 1, 7 3 ज़ा 21, यानी क्या आई वैल्यू 5/13 आई। यानी हमको P1/P4 की वैल्यू क्या मिली 5/13, यानी P1 का ऐसे इक्वल हो जाएगा 5 से, P4 का ऐसे इक्वल हो जाएगा 13 से। क्यों, क्योंकि ये क्या है प्राइम नंबर, यानी एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। यानी हमारा सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे 5 और सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 13। तो हमको यहाँ पे लार्जेस्ट पूछा था तो 13। जब आप स्मॉलेस्ट वाला क्वेश्चन लिखोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन डाल लेना 5 और इसको लिख देना वहाँ पे। उम्मीद है समझाऊंगा, पक्के में समझ में आया। इसमें कुछ भी हार्ड है क्या, नहीं, बस क्या करना है थोड़ा सा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और जो आपने ट्रिक ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ी थी वो लगानी आनी चाहिए ताकि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। नहीं तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अगर ट्रिक ऑफ डिविजिबिलिटी नहीं आएगा तो आपको हर एक नंबर से डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा। तो उससे भी जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है और कुछ नहीं। कितने प्राइम नंबर दिए थे 4 असेंडिंग ऑर्डर में, तो P1 P2 P3 P4 किस तरीके से असेंडिंग है, तो P1 छोटा है P2 से, वो छोटा है P3 से, वो छोटा है P4 से, है क्या ऐसा। क्या बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3, पहले 3 कौन से हैं P1 P2 P3, तीनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 385 दिया हुआ है। और लास्ट 3 कौन से हैं P2 P3 P4, इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 1001। आपको कौन सा प्राइम नंबर चाहिए, लास्ट प्राइम नंबर। दोनों के बीच में डायरेक्ट कुछ रिलेशन निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते। वैसे आप निकाल सकते P2 × P3 की वैल्यू ले सकते हो 385/P1, पर वो वही झामल गोटिया जैसा काम हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या करो, दोनों को कर दो डिवाइड, तो क्या मिलेगा P1 P2 P3/P2 P3 P4 = 385/1001। P2 P3 कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ से P1/P4 बचा क्या 385 और 1001 दिया हुआ था। हमने क्या चेक किया यहाँ पे कौन सी ट्रिक यूज हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि ऑड नंबर है तो यहाँ पे 2 4 6 8 कुछ भी लगेगा क्या, नहीं लगेगा। वैसे भी प्राइम नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 5 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन नीचे क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ पे अगर 0 रहता तो 5 से डिवाइड हो सकता था, लेकिन अभी हो सकता क्या, नहीं हो सकता। तो वो भी चेक करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो मैंने कौन सी चेक किया 11 की किया, क्योंकि 5 + 3 कितना होता 8, याद है ना। ऑड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम, तो ऑड प्लेसेस में 5 था और 3 था, 5 + 3 8, इवन वाला था 8, 8 में से 8 गया 0, 1 + 0 ऑड प्लेसेस का सम कितना आ रहा है 1, इवन प्लेसेस का लो 0 + 1 कितना आ रहा है 1, 1 में से 1 गया 0 आ रहा है। यानी दोनों का ऐसे डिवाइड होंगे 11 से, 11 से डिवाइड करके देखा तो 385 कितने सा गया 35 सा, और ये 1001 कितने सा गया 91 सा। उसके बाद 11 तो हो गया डिवाइड, तो अब कोई और नंबर लेना पड़ेगा। कोई और नंबर कौन सा ले सकते हैं, अभी हमने 3 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे एडिशन आ रहा है क्या, 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। तो कौन सा बचता है 7, 7 से करो 7 5 सा 7, ये कितने सा आया था हमारा 13 सा आया था। तो क्या है आंसर 5/13। तो P1 की वैल्यू कितनी होगी 5, P4 हो गया 13, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। तो P1 हो गया 5, स्मॉलेस्ट हो गया 5, बिगेस्ट हो गया, लार्जेस्ट हो गया 13। उम्मीद है समझाऊंगा। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, सोपिया क्वेश्चन
अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, 5 इंटू 2 ब्रैकेट में 4 माइनस 1। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन मैंने फिर भी क्यों लिया, क्योंकि आपको एक चीज़ बताना था कि जब भी आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, सबसे पहले सॉल्व करा करो ब्रैकेट को। किसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ब्रैकेट को करेंगे। तो चलो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो क्या मिलेगा भाई मेरे को, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 5 इंटू 2, 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा। अब बताओ 3 2 जा कितना होता है 6, 6 5 जा कितना होता है 30, तो आंसर कितना आ गया 30। यानी क्या करना है, बस यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 4 में से 1 गया कितना बचा 3 आएगा, तो आएगा 5 इंटू 2 इंटू 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3 आया, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, तो आंसर आ गया 30। याद रहेगा पक्का। अगला देखो 1250 प्लस 3291 माइनस 1580 प्लस 5329 माइनस 2320। सर अब एडिशन सब्ट्रैक्शन भी पढ़ाएंगे क्या? मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे ना, तो सबसे पहले पॉजिटिव वाले एक साइड लिख लो, नेगेटिव वाले एक साइड लिख लो। मतलब पॉजिटिव वालों का सम निकाल लो, नेगेटिव वालों का सम निकाल लो। जैसे पॉजिटिव वाला पहला क्या है 1250, इसको ऐड कर लो। दूसरा पॉजिटिव क्या है 3291, उसके बाद कौन सा है पॉजिटिव नंबर 5329 है, इनको ऐड कर लो। 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 2 17, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, कितना है इनके बीच का सम 9870। अब मैं क्या करूँगा, जो माइनस वाली वैल्यू है ना, इन दोनों को ऐड कर लूँगा। ठीक है, याद रखना प्लस वाली को ऐड किए, माइनस वाली को ऐड करो। क्या है माइनस वाली वैल्यू 1580 2320, दोनों को ऐड कर लो तो क्या मिलेगा 8 प्लस 2 10 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 2 प्लस 1 3। लेकिन हमको इनको ऐड करना था क्या, नहीं, हमको क्या करना था सब्ट्रैक्ट। तब आप क्या करोगे, असल में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आपको बताता हूँ। मैंने इसको क्या किया रीअरेंज किया। कैसे 1250 था, 3291 था, 5329 था, इनको मैंने ऐसा ही लिख दिया। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, मैंने क्या किया माइनस साइन को निकाल लिया कॉमन। तो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकल गया तो प्लस बचेगा, क्या आएगा 1580। यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकल गया तो क्या बचा प्लस, और क्या आएगा 2320। यानी मैं क्या करूँगा, इसको ऐड करूँगा, इसको ऐड करूँगा और दोनों को क्या कर दूंगा सब्ट्रैक्ट। यानी पहले का एडिशन क्या है 9870 आया, तो पहले वाले का एडिशन आ गया 9870। फिर क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के एडिशन से। क्या आया 3900, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 0 गया 7, ये कट के हो जाएगा 18, बोरो 1 किया तो ये कट के कितना हो जाएगा 8, 18 में से 9 गया तो कितना बचेगा 9, और 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5। तो क्या है आंसर 5970 आएगा। यहाँ पे तो 5970 ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है। हमने एडिशन सही किया क्या 1250 3291 5329, 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 15 17 कैरी 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, ये तो सही निकाला हमने। दूसरा क्या दिया है 1580 2320, तो आया 0, 8 प्लस 2 10 कैरी 1 8 और 1 9 3, 3900 9870 7 8, सही हमारा कैलकुलेशन सही है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड कर लो, क्या आएगा 5970। तो इसका आंसर क्या आएगा 5970। उम्मीद है समझाऊंगा। क्या करना है, पहले पूरे एडिशन वालों को ऐड कर लो, पूरे सब्ट्रैक्शन वालों को ऐड कर लो, फिर जो एडिशन वालों की वैल्यू है माइनस जो सब्ट्रैक्शन वालों की वैल्यू है। आसान था, पक्के में कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई डाउट यहाँ तक? ऐसे 1-2 क्वेश्चन और ट्राई कर लेना, ठीक है खुद से। क्या दिया हुआ है 2360 प्लस 1492 माइनस 1027 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 25। तो आपको चाहिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। चलो निकालेंगे, बड़ा आसान है। पहले मैंने क्या बताया था, दोनों को ऐड कर लो। 2 प्लस 0 कितना आएगा 2, 6 प्लस 9 कितना आएगा 15 कैरी 1, 4 प्लस 4 कितना आएगा 8, 1 प्लस 2 कितना आएगा 3। इससे किसको सब्ट्रैक्ट करना है 1027 से। तो 2 में से 7 जा सकता है क्या, नहीं, तो बोरो करेंगे तो हो जाएगा 12। इसने बोरो के लिए दिया तो हो जाएगा 4। 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा 5, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2, 8 में से कुछ नहीं गया तो 8,
और 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, तो क्या है 2 8 2 5 आया। कैसे निकाले समझा, पहले दोनों को किया ऐड, 0 + 2 2, 6 + 9 15 कैरी 1, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 2 + 1 3, फिर उसको करा सब्ट्रैक्ट जो वैल्यू दी हुई थी, कैसे 1027 से कट के हो गया 12, 12 में से 7 गया तो 5, एक बोरो दिया था करके हो गया 4, 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से कुछ नहीं गया तो 8, 3 में से 1 गया तो 2, यानी ये पूरा एडिशन सब्ट्रैक्शन की वैल्यू क्या आई 2825 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 25। हमको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए क्या, तो 2825 जैसा था वैसा 25 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, यानी क्या करना है 25 से डिवाइड करना है किसको 2825 को, 25 वन जा कितना होगा 25, बचा 3, नीचे आया 2, 25 वन जा फिर से कितना आएगा 25, कितना बचेगा यहाँ से 7, नीचे आएगा 5, 25 के टेबल में 75 आता है क्या, हाँ आता है, कितने जा 3 जा, यानी कटने के बाद कितना आएगा आंसर 113। तो हमको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी मिली 113। समझ में आया, पहले मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लिया, पूरा एक लेफ्ट हैंड साइड बनाया, तो 25 मल्टीप्लीकेशन में था, इधर गया तो डिवीजन में, 25 के टेबल में 2825 आता है, कितने था 113 था, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी है 113। उम्मीद है समझाऊंगा, कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट, सोपी है, समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, कुछ भी दिक्कत है यहाँ तक पक्के में, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आसान लग रहा है टॉपिक। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम +2, क्या बोल रहा है आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसको -2 किससे +2 से, तो लिखो +2 जैसा था वैसा क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, किससे सब्ट्रैक्ट करना है -2 से, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +2 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो आंसर आ गया 4। समझा क्या किए, सब्ट्रैक्ट करना था, किसको सब्ट्रैक्ट करना था सब्ट्रैक्ट करना, तो लिख दे सब्ट्रैक्ट, किससे सब्ट्रैक्ट करना है 2 से, किसको सब्ट्रैक्ट करना है -2 को, समझ रहा है सब्ट्रैक्ट -2, तो यानी माइनस के बाद आएगा -2। अगर यहाँ पे ऐसा लिखता सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम -2, तो जो फ्रॉम रहता है उसको सबसे पहले लिखो, सब्ट्रैक्ट बोल रहा है तो माइनस लिखो, क्या सब्ट्रैक्ट करना है 2, -2 उस केस में कितना आता -4। यहाँ पे क्या बोल रहा है सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम +2, जो भी फ्रॉम रहे उसको पहले लिखो, क्या बोल रहा है सब्ट्रैक्ट, तो कौन सा साइन आ गया माइनस, किससे सब्ट्रैक्ट करना है -2 से, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा +2 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो आंसर आ गया 4। उम्मीद है समझाऊंगा, ये भी लिख लो क्वेश्चन बना के, कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट। देखो क्या दिया हुआ है 51 × 23 + 45 × 57 + 19 × 35, इनका वैल्यू निकालना है। तो याद रखना पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे फिर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों का क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे, किसका निकालना है 51 और 23 का, निकालो 3 × 1 = 3, 5 × 2 = 10, 3 × 5 = 15, 15 + 2 17, 3 आया नीचे, यहाँ से क्या नीचे आएगा 7, 1 ऐड होगा तो क्या आएगा 1173, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ गया। ऐड करेंगे किस पे 45 × 57 पे, 7 × 5 = 35, 4 × 5 = 20, 7 × 4 = 28 + 5 × 5 = 25, 5 + 8 कितना होता 13 कैरी 1, 2 + 4 5, यहाँ से क्या नीचे आएगा 5, ये 3 जाके होगा ऐड, 53 + 3 कितना होगा 56, 6 नीचे आएगा 5 जाके होगा ऐड, तो क्या आएगा 2565, 2565। अगला क्या है 19 × 35 है क्या, 5 × 9 = 45, 3 × 1 = 3, 5 × 1 = 5 + 3 × 9 = 27, 27 + 5 कितना होगा 32 होगा, 3 × 9 = 27, 27 + 5 32, यहाँ से क्या नीचे आएगा 5, 4 जाके होगा ऐड, 32 + 4 कितना होगा 36, तो आएगा 6 नीचे, 3 आएगा ऐड, 3 + 3 6, तो ये कितना मिला 665 मिला। तो यानी क्या क्या ऐड करना है हमको 1173 + 2565 + 665, 5 + 5 10, 10 + 3 13, 1 आया, 6 + 6 12, 12 + 7 19, 19 + 1 20 आएगा, समझ रहा है पक्के में। 1 + 5 6, 6 + 6 12, 12 + 2 14 कैरी 1, 2 + 2 4, तो क्या है आंसर 4403 था, आगे आंसर सी। समझा क्या किए,
दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किए, यहाँ की दोनों को मल्टीप्लाई किए, यहाँ की दोनों को मल्टीप्लाई किए, फिर सबको क्या कर दिए, ऐड। ये तो पक्के में समझाऊंगा, फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है, आसान है पक्का। अगला क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क इंटू मॉड एक्स इंटू मॉड वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई। एक चीज़ मालूम है ना, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स, मॉड ऑफ वाई की वैल्यू क्या होती है, वाई, है ना। ये समझता है ना आपको कि मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू ले लो, नेगेटिव ले लो, आपको बाहर आने के बाद वैल्यू क्या मिलेंगी, पॉजिटिव, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या इंडिकेट करना चाहता था, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स से कि आप एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है। सपोज कि मैंने मॉड एक्स दिया हुआ है आपको, और आपको बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू आ गई -3, तो यहाँ पे मॉड एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिर मॉड ऑफ -3, मॉड के बाहर आती है वो वैल्यू क्या हो जाएंगी, प्लस। याद रखना, मॉड के बाद वैल्यू कुछ भी आ जाए वो हमेशा क्या आएंगी, पॉजिटिव, याद रखेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इंटू मॉड एक्स इंटू मॉड वाई की वैल्यू लिख रहा है -x y लिख रहा है। अब आपको मैंने एक चीज़ बताया था, x की वैल्यू यहाँ पे चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मॉड पे वैल्यू हमेशा कैसी आएंगी, पॉजिटिव। यहाँ पे भी मॉड y की वैल्यू नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मॉड के बाहर आती कौन सी वैल्यू हो जाएंगी, पॉजिटिव। यानी यहाँ पे जो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन है वो क्या आना चाहिए था, एक पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो यानी ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। कैसे निकाले समझा, आपको याद रखना है, मॉड एक्स की वैल्यू भी कैसी आएंगी, पॉजिटिव, याद रखना, मॉड आ गया ना, आंसर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। मॉड वाई की भी वैल्यू कैसी आएंगी, पॉजिटिव। जो मैं एक्स और वाई लिख रहा था ना, इसका मतलब यही था कि आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव ले लो चाहे वाई की वैल्यू नेगेटिव ले लो, बाहर आने के बाद मॉड के वो हमेशा कैसे आएंगी, पॉजिटिव ही। यानी यहाँ पे आप मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा एक्स आएंगी, मॉड वाई की वैल्यू हमेशा वाई आएंगी। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक्स और वाई से क्या रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ मैं, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर x की वैल्यू -2 होगी तो यहाँ पे -2 मत लिख के आ जाना, इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये हमेशा क्या आएंगी, पॉजिटिव, ये कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। भावनाओं को समझो, क्या बोल रहा है, मॉड x की वैल्यू भी पॉजिटिव आएंगी, मॉड y की वैल्यू भी पॉजिटिव आएंगी, तो राइट हैंड साइड भी क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे -xy बोल रहा है, यानी कौन सी वैल्यू बोल रहा है, नेगेटिव वैल्यू बोल रहा है। तो यानी क्वेश्चन मार्क हमेशा कौन सी वैल्यू होगा, कोई नेगेटिव वैल्यू होगा, नेगेटिव वैल्यू मतलब -1, समझ में आया। और मैंने यहाँ पे -1 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू x से इक्वल हो जाएंगी, इसकी वैल्यू y से इक्वल हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन मार्क क्या डिनोट कर रहा है, ये माइनस साइन को, माइनस साइन को अकेले तो नहीं लिख सकते, तो कोई ना कोई नंबर लिखना पड़ेगा, तो मैंने क्या लिखा, -1। उम्मीद है समझाऊंगा, आसान है, सोपी है, पक्का समझ रहा है, कोई भी हार्ड, कुछ भी डाउट, आसान है। अगला क्या बोल रहा है, इफ़ एक्स वाई, जब आप एक्स वाई 252 को एक्स वाई से डिवाइड करते हो तो आपको क्वेश्चन क्या मिलता है, वाई एक्स, और रिमाइंडर क्या मिलता है, 0। तो आपको बताना है एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब ये जानने के लिए आपको एक चीज़ मालूम रहनी चाहिए, वो क्या मालूम रहनी चाहिए, कि डिवीजन हम कैसे करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 25 दिया हुआ है सपोज, और हम 252 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, 25 1 जा, अच्छा मैंने बहुत ही बड़ी वैल्यू ले लिया ना, अगर सपोज कि मैं यहाँ पे 12 ले लेता, ठीक है, अज्यूम कर लो, तो मैं क्या करता था, 12 है, 12 के टेबल में 252, तो क्या लेंगे, 12 2 जा कितना होगा, 24, बचा 1, नीचे आया 2। मतलब क्या किया मैंने, जो भी यहाँ पे पहली वैल्यू लिखी रहती है सबसे पहले वो इससे मल्टीप्लाई होती है, तो क्या मिलता है, यहाँ की वैल्यू। तो चलो सेम चीज़ करेंगे, एक्स वाई कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहली वैल्यू क्या है यहाँ पे, y, तो क्या मिलेगा मेरे को, पहला आंसर 24। कैसे निकाले समझा, पक्के में। ये डिवीजन सादा हम जैसी करते वही कर रहे हैं। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग वैल्यू लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे शायद आंसर ही लिख दिया हूँ, 12 का है, 12 के टेबल में 25 के आसपास वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं, 12 2 जा 24, तो बचेगा 1, नीचे आएगा 2, ये समझा। यानी 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 24। सेम लॉजिक लगाओ, एक्स वाई को जब हमने y से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 24, समझा। 12 2 जा 24, इसी का मतलब एक्स वाई इंटू वाई मिला 24, समझा। उसके बाद क्या करेंगे, 12 1 जा 12, तो बचा रिमाइंडर 0, समझा। 12 1 जा 12 लिखे, तो उसी हिसाब से क्या आएंगे यहाँ पे, एक्स वाई इंटू एक्स इक्वल टू
समझा क्या कर रहे हैं? पक्के में समझ में आ रहा है? कुछ भी दिक्कत है यहाँ पे, कुछ भी डाउट? आसान है? तो बताओ, अब दोनों को क्या कर देंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे। तो क्या मिलेगा? एक्स वाई इंटू वाई अपॉन एक्स वाई इंटू एक्स इक्वल टू 24/12। एक्स वाई कैंसिल, 12 के टेबल में 24 आता है, कितने से आता? 2 से। तो क्या बचा यहाँ पे? y अपॉन एक्स इक्वल है 2 से, है। इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2/1 लिख सकता हूँ, यानी यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई? 1, और y की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 1, और y की वैल्यू कितनी हो गई? 2। सही है कि नहीं है? चेक कर लो। x की जगह 1 ले लो, y की जगह 2 ले लो, तो क्या बना नंबर? 12। 12 2 ज़ा 24 आया बराबर? कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? आसान है क्वेश्चन, बस आपको ये डिवीजन करना आना चाहिए, तो आप इसका आंसर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सोफिया पक्के में समझ में आ रहा है? कुछ भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, प्लीज़ शर्माइएगा नहीं।